राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के मटकी फोड़ने के साथ, जो अपना विशाल स्वरूप दिखाते हैं और अपनी माता की इच्छा को पूरी करते हुए मटकी को फोड़ देते हैं। अपने बेटे का ये अद्भुत दृश्य देखकर माता देवकी कहती हैं कि तुम अलौकिक हो कृष्ण। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने और तुम्हारे पिता वासुदेव ने आत्महत्या का निर्णय लिया था। और फिर यहाँ पर स्टोरी आपको फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी, जहाँ पर कंस की कैद में जेल में बैठे माँ देवकी और वसुदेव यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अब हमारे सारी संतानों को कंस मार चुका है और अब ये आखिरी संतान बची है। कहीं ऐसा ना हो इसका भी वो वध कर दे। हम सब से कितनी आशाएं जुड़ी थीं पूरी प्रजा की, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए किसी के लिए। अब तो सिर्फ आत्महत्या के अलावा मुझे कोई भी मार्ग नज़र नहीं आता। यहाँ पर वासुदेव देवकी को समझाते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारे पेट में जो संतान पल रही है उसके साथ ऐसा करना कतई भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें इस बच्चे को जीवन देने के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे अच्छे विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आने चाहिए, क्योंकि अगर तुम रोगी तो पीड़ा तुम्हारी कोख में पल रही संतान को भी होगी। लेकिन देव की माता कंस के अत्याचारों से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती हैं कि वो जैसे तैसे करके वासुदेव को आत्महत्या के लिए कन्विंस कर लेती हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही ये दोनों फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करके अपने प्राण त्यागते हैं, यहाँ पर जो वासुदेव हैं वो तो यहीं रह जाते हैं और जो देवकी हैं वो सीधा देवलोक में पहुँच जाती हैं। और वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें स्वयं नारायण दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इस कोख से मैं जन्म लेने वाला हूँ, आप उसका अंत कैसे कर सकती हैं माता। और ये देखकर यहाँ पर जो वासुदेव और देवकी हैं ये हाथ जोड़ लेते हैं और वो नारायण को समझ नहीं पाते कि आखिर कहने क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर नारायण समझाते हुए देवकी को कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी कोख से जन्म लेने वाला हूँ, इसीलिए आप अपने जीवन का अंत नहीं कर सकती। और ये कहकर जैसे ही देव की आँख खोलती हैं वो पाती हैं कि उनके गले का जो फांसी का फंदा होता है वो फूलों की माला बन जाता है। और वासुदेव ये देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं कि ये सब क्या हुआ, हम तो आत्महत्या करने जा रहे थे। तभी वासुदेव को देखती हैं देवकी और कहती हैं कि नहीं, हम आत्महत्या नहीं करेंगे, मैं अपने इस संतान को जन्म अवश्य दूंगी। और मुझे स्वयं नारायण ने संकेत दिया है कि हमारा ये जो बालक होगा ये समय बदलेगा और यही हमारे काल का, जो हमारा जीवन में अंधकार है, उसका अंत करेगा। ये सुनकर वासुदेव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और देवकी का संतान रखने का फैसला बहुत ही अच्छा बताते हैं। फिर वासुदेव और देवकी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर देवकी कृष्ण के आगे खड़ी होती हैं और कहती हैं कि इस दिव्यता के तो आनंद मैं ले ही नहीं पाई। बालपन में ही तुम मुझसे दूर चले गए थे कृष्ण, इसीलिए मुझे तुम्हारी लीलाएं, तुम्हारा ये सब कुछ देखना है। ये तुम्हारा अदृश्य अलौकिक और तुम्हारी इस दिव्यता को देखने का सुख प्राप्त तो मुझे हुआ ही नहीं। और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। कृष्ण यहाँ पर अपनी मैया को समझाते हैं और कहते हैं कि आप रोना बंद कीजिए, आइए इधर, मैं आपको अपनी यशोदा मैया की तरह आपको माखन खिलाता हूँ। और ये कहकर वो अपनी माँ का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण फूटी हुई हांडी में से निकाल कर उन्हें माखन खिला रहे होते हैं, यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और कृष्ण के गाल पर हाथ रख कर कहती हैं कि वाकई में तुम बहुत ही प्यारे हो। राधा और रुक्मणी यहाँ पर इन दोनों का ये प्रेम प्रसंग देख रही होती हैं और राधा कहती हैं कि वाकई में माता, आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो आपका पुत्र कृष्ण है। और यहाँ पर देवकी कृष्ण को अपने हाथ से माखन खिलाती हैं और फिर राधा और रुक्मणी को इशारे से बुलाती हैं और कहती हैं कि अब मेरे बाद इन दोनों को भी माखन खिलाओ, क्योंकि इन दोनों का भी तुम्हारे ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा और यशोदा का। क्योंकि जैसे हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखती हैं, इन्होंने भी तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे प्रेम में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो इन दोनों को बुलाती हैं और कृष्ण
बारी बारी यहाँ पर राधा और रुक्मणी को अपने हाथों से माखन खिलाते हैं और रुक्मणी के तो गाल पर भी लगा देते हैं। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं सब वहाँ पर। और उसके पश्चात राधा देवकी माता के पैर छूती हैं और कहती हैं कि आपकी वजह से आज हमें इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला। और राधा कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कृष्ण के बालपन को पुनः जी लिया हो। देवकी कहती हैं कि तुम दोनों का प्रेम बहुत ही महान है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ गले लगाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम के लिए ये वचन देती हूँ कि तुम्हारा ये प्रेम अनंत काल तक जाए और तुम्हारे जैसा प्रेम कभी किसी का हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि माता, आज आपने कृष्ण को पूर्ण तरह से जान लिया है। मेरा देवलोक, मेरा मनुष्य रूप, मेरा देव रूप आप सब जान चुकी हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया सिवाय इस मटकी को फोड़ने के। देवकी कहती हैं कि तुम यहाँ पर हो तो मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से तृप्त हो चुकी हूँ। लेकिन कृष्ण फिर भी कहते हैं कि आज मैं रुक्मणी और राधा को साक्षी मानकर आपको एक वचन देना चाहता हूँ कि आप कृष्ण लीला के अंत तक जब भी अपनी कोई इच्छा मेरे सामने प्रकट करेंगी उसे मैं कभी भी अस्वीकार नहीं करूँगा। यानी कि मैं अपनी माता को ये शक्ति प्रदान करता हूँ कि वो कभी भी अपने पुत्र कृष्ण से कुछ भी मांग सकती है और उसके लिए आपको कभी भी ना नहीं सुनना पड़ेगा। ये सुनते ही राधा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है कि कृष्ण, तुमने ये क्या कह दिया। कोई भी माँ ये नहीं चाहेंगी कि उनका पुत्र पृथ्वी से पहले उनसे पहले चला जाए। इसीलिए देवकी माता तुम्हारे अंत के विषय में जानकर तुमसे वही मांगेंगे कि वो तुमसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उस ऐसा वरदान तुमने क्यों दिया कृष्ण। और लेकिन यहाँ पर कृष्ण कुछ कहते नहीं हैं और आज्ञा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके पश्चात दिखाया जाएगा कि राधा और रुक्मणी भी अपने अपने काम से चली जाएंगी और उधर शुक्राचार्य यहाँ पर माया से प्राप्ति कर रहा होता है उन शक्तियों की, जिसकी वजह से वो देख पाएँ कि कृष्ण का अंत कहाँ और किसके हाथों होगा। और वो उसके लिए घोर तपस्या भी कर रहा होता है। और इधर दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण के आराम करते समय आएंगी और उनके पैर दबाने लगेंगी, जिसे देखकर कृष्ण कहेंगे कि तुम ये क्या कर रही हो राधे। तब राधा कहेंगी कि कृष्ण, सदैव मैंने तुम्हें प्रेम की भावना से देखा है, लेकिन आज मैं सेवा भाव से देख रही हूँ। तुम सबके लिए कितना सोचते हो, हमेशा सबके बारे में सोचते हो, अपने लिए कभी भी कुछ नहीं करते। तुम कितना थक जाते होगे ना। बस मेरा मन कर रहा है आज तुम्हारे पाँव दबाने का, तो मैं इससे दबा रही हूँ। कृष्ण राधा का हाथ रोकते हैं और कहते हैं कि अरे, ये तो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है और मैं करूँगा और मुझे इससे खुशी मिलती है। लेकिन मेरे को संभालने में आज तक तुम भी तो काफ़ी ज़्यादा थकी होंगी। आओ, मैं तुम्हारे भी चरण दबा देता हूँ। राधा जैसे ही उनके पास आती हैं, कृष्ण उनके पैर छूने लगते हैं तो राधा मना कर देती हैं और कहती हैं कि अरे, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे अपने पाप का भागी क्यों बना रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मेरे पैर दबा सकती हो तो मैं तुम्हारे क्यों नहीं। और राधा यहाँ पर इन शॉर्ट मना कर देती हैं कृष्ण को पाँव दबाने से। राधा यहाँ पर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम मेरे पास हो। मेरा कृष्ण कितना ख्याल रखता है वाकई में। और कृष्ण कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास तुम हो मेरी राधा। और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ समय पश्चात राधा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो उठती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुमने देवकी माता को ऐसा वरदान क्यों दिया। तुम अच्छे से जानते हो कि जब उन्हें तुम्हारे अंत का पता चलेगा तो वो तुमसे पहले पृथ्वी लोक छोड़कर जाने की जिद करेंगी और तुम्हें वो वचन पूरा भी करना होगा, क्योंकि कोई भी माता अपने पुत्र को खुद से पहले जाते हुए नहीं देख सकती। कृष्ण ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और राधा से कहते हैं कि तुम कभी भी मेरी माता को मेरे अंत के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करोगी। यदि तुमने गलती से भी ऐसा कुछ किया तो तुम राधा मेरा एक नया रूप देखोगी और मैं तुमसे इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन तुम मेरी माता से इस विषय में कोई भी बात नहीं करोगी। और कृष्ण नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं और राधा ये देखती रह जाती है कि कृष्ण ने कैसे ये बिहेव किया। यहाँ राधा सोचती सोचती महादेव के मंदिर में जाती हैं और उन्हें सारी फ्लैशबैक में बातें याद आती हैं कि कृष्ण का अंत कैसे होगा और क्या उन्होंने स्वप्न में देखा था। तभी राधा महादेव के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि मैं भी तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो भला मैं उसका अंत होते हुए कैसे देख सकती हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, आपको मेरी मदद करनी होगी। कोई भी नहीं चाहता कि कृष्ण का अंत हो। या तो आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कीजिए कि मुझे देवकी माता से इस विषय में बात करनी ही ना पड़े और कृष्ण का अंत हो ही ना।
यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।